Good morning, everyone, and welcome you all to my YouTube channel, friends, Anti-Net Environmental Science. And today in this video, I am going to discuss part 2 of noise pollution. Okay, so some topics I have already covered in part 1 of noise pollution. So, friends, I have given link of that video in the description of this video, so you can go to the description and click to the link and you can go and watch noise pollution part 1. Okay, of noise pollution, as well as we shall talk about noise pollution and control rules 2000 under Environment Protection Act 1986. Okay friends, so let us start this video. So friends, नॉइस जैसे कि हम जानते हैं कि नॉइस क्या है. सो नॉइज इज़ अ रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम. सो जब हम इसकी बात करते हैं, अगर हम वेरियस अगर इसमें पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर्स को मैंने तो डिस्कस कर लिया था. लेकिन आज हम कंपेरेटिव टेबल की अगर बात करेंगे तो कंपेरेटिव टेबल में आपका इंटेंसिटी वर्सेस साउंड प्रेशर. सो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी में अगर वॉट पर मीटर में से मेजर किया जाता है और साउंड प्रेशर को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर हम उसको कह सकते हैं कि माइक्रो पास्कल या पास्कल में हम उसको डेसिबल में भी मेज़र करते हैं. एंड डेसिबल में हम जब मेजर करते हैं तो क्या है आपका बेल का 10 पार्ट यानी कि डेसिबल. ओके, सो लेट अस सी. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि इंटेंसिटी जो है यहाँ पे इफ 10 टू पावर -12, सो दिस इज योर थ्रेशोल्ड हियरिंग यानी कि 0 डेसिबल की इक्विवेलेंट होती है. और प्रेशर क्या होता है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि आपके 20 माइक्रो पास्कल के बराबर होता है. और इसी रेंज में अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो 10⁻10, 10⁻8, 10⁻6, इस तरह से आपका जो है एक वैल्यू मिलती है. वो इक्विवेलेंट अगर है यदि 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की, सो ये इंटेंसिटी जो है कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट होती है आपके 120 डेसिबल के बराबर यानी कि 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 2 × 10⁻7 माइक्रो पास्कल के बराबर. ठीक है, सो ये वेरियस आपके साउंड सोर्सेज है जो वेरियस इंटेंसिटीज़ एंड वेरियस साउंड जो प्रेशर लेवल है वो जनरेट करते हैं. तो उनकी अलग अलग रेंजेस हैं. जैसे हम बात करें चर्च रूम की तो चर्च रूम का क्या होता है, यहाँ पे साउंड प्रेशर लेवल 20 डेसिबल होता है. जबकि पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो 40 होता है और आपका नॉर्मल कन्वर्सेशन का होता है 60. और हैवी मशीनरी की बात करें तो वो 80. उसी तरह से अगर आप कोई ऐसे सोर्स की बात करें जो कि 5 मीटर या उससे ज़्यादा दूर हो तो उसमें क्या होता है कि स्पेशली हैवी मशीनरी के केस में, या फिर हम इवन बात करें जैसे एयरपोर्ट्स की तो एयरपोर्ट्स पे यहाँ पे जो कह सकते हैं टेक ऑफ होता है ना, या लैंडिंग होती है तो वहाँ पे इतना डेसिबल आपका नॉर्मली होता है साउंड. और हम बॉयलर शॉप की बात करें तो वहाँ पर जो है 120 डेसिबल तक हो सकता है. सो फ्रेंड्स, ये हमारे तो इंटेंसिटी और प्रेशर के बीच में जो है वेरियस रिलेशंस है. सो कीप रिमेंबर, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो है आपका रेफरेंस जो इंटेंसिटी होगा साउंड का वो क्या लेते हैं 1 × 10⁻12. ओके, ये होगा आपका वाट पर मीटर स्क्वायर. सो ये आपकी रेफरेंस कह सकते हैं कि इंटेंसिटी है. चलिए आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स. और ये आपके वेरियस कह सकते हैं टिपिकल नॉइज लेवल्स ऑफ सम पॉइंट सोर्सेज हैं. जैसे कि एयर कंप्रेसर की बात करें तो नॉइज लेवल इसका डेसिबल में अगर देखा जाए तो 95 to 104 डेसिबल हो सकता है. उसी तरह से अगर आप देखें तो कई सारे आपके सोर्सेज हैं, बट हम बात करेंगे अब इंटेंसिटी रिलेटेड लॉ की. सो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये बहुत ही फेमस लॉ है. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्वर्स लॉ ये कहता है कि जो इंटेंसिटी होती है साउंड की आपकी, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. सो ये आपका है इन्वर्स स्क्वायर लॉ. अगर हमारा सोर्स सपोज दैट कि मान लीजिए कि वो क्या है स्फेरिकल साउंड सोर्स हो, है ना, तो वहाँ पे अकाउस्टिक इंटेंसिटी माना आई है. सो हम उसको कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया. सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि I इज इक्वल टू PAC/A यानी कि PAC/4πr² होता है, जहाँ पर PAC जो है आपका साउंड पावर है और साथ ही साथ A जो है आपका सरफेस एरिया उस स्फीयर का है ना, जिसकी रेडियस R हो. तो उसके बाद हम बात करते हैं कि
सो व्हाट इज द डायरेक्ट रिलेशन? तो हम अगर बात करें तो यहाँ पर I is inversely proportional to 1 upon r square, means I1 upon I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1, ये आपका रिलेशन होगा. सो जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इन रिलेशंस का यूज़ करेंगे. ओके, सो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स. नेक्स्ट वी कैन सी, यदि आपका इफ द सोर्स इज पॉइंट सोर्स, so decrease in sound pressure level with increase, we can say, with the distance r1 and r2 from the point source can be calculated by this formula, and this formula is L2 is equal to L1 minus bracket 20 log r2 upon r1. Okay, and where the meaning of L1, L2, R1, R2 are respectively as L1 sound pressure level at location 1, while L2 is sound pressure level at location 2, and R1 is the distance between source and location 1 feet per meter, and R2 is equal to distance between source and location 2 in feet per meter. Okay, so now if the distance is doubled, so what happens? So R2 is equal to 2R1. So the from the formula we get, what do we get? We get L2 minus L1 is equal to 6 decibel. When we put the value, what we write here, L2 is equal to L1 minus 20 log 2 upon 1. When you solve this, so you will get L2 minus L1 is equal to 6 decibel. And we can say that for every doubling of distance there is reduction of 6 decibel. And finally we talk about the line sources. Line sources means, for example, road or highway, okay, where the lot of vehicle, we can say, or vehicles or other means of transport are running, so that is the line source. So line source, we find the value from this formula. L2 is equal to L1 minus 10 log R2 upon R1. Okay, where L1 is equal to, we know already, I have told you, and what is L2 and what is R1 and what is R2, and you can read on the screen as well. So friends, move further. So the same condition, if R2 is equal to 2R1, what is I am telling you, R2 is equal to, if 2R1, so what will happen? So L2 is equal to L1 minus 10 log 2 upon 1, or L2 minus L1 is equal to 10 log 2, or simply we can say L2 minus L1 is equal to 10 into 0.301.